मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में जया एकादशी कब है। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी ठकुराइन की कृपा से आनंद में होंगे। मित्रों, कहा जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो जया एकादशी का व्रत करता है वह भूत पिशाच जैसी नीच योनि से भी सहज ही मुक्त हो जाता है। मित्रों, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और यदि वह बिना भोजन किए ना रह सके तो चावलों का त्याग करें और मांस, मदिरा आदि चीजों का सेवन ना करें तथा तुलसी पत्र दशमी तिथि की शाम को ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन व्रत धारण करने के पश्चात पूरे समय भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। व्रत के दिन भगवान नारायण की कथा, पूजा, आरती के पश्चात भगवान नारायण को फलों के साथ तुलसी पत्र का भी भोग लगाना चाहिए। मित्रों, एकादशी व्रत का पारण एकादशी व्रत के दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। आइए मित्रों, जान लेते हैं कि जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी सोमवार की सुबह 8:51 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी मंगलवार की सुबह 9:55 पर। उदया तिथि 20 फरवरी को होने के कारण जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को ही रखा जाएगा तथा व्रत का पारण 21 फरवरी बुधवार के दिन सुबह 7 बजे से 9:21 तक किया जाएगा। मित्रों, एकादशी व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त पर ही किया जाए और व्रत का पारण करते समय भगवान नारायण को भोजन के साथ तुलसी दल का भी अवश्य भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान नारायण को ऋतुफल भी भोग में अर्पित करने चाहिए और फिर इन्हीं ऋतुफलों से अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। व्रत का पारण करते समय मुख में पहले गंगाजल और तुलसी पत्र रखना चाहिए, फिर कुछ समय पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत की सफलता के लिए व्रत का पारण करने से पूर्व आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ ब्राह्मण को दान भी अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाई, जिसके अनुसार कालांतर में देवराज इंद्र नंदन वन में देव अप्सराओं सहित विहार कर रहे थे तथा गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्वों में पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उसकी पत्नी मालती सहित उसके 2 पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी उपस्थित थे। माल्यवान पर मोहित गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को अपने रूप लावण्य से मोहित कर लिया। देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंधर्व गान करने लगे, परंतु उनके बेसुरे ताल से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके अनुसार माल्यवान व पुष्पवती ने पिशाच योनि धारण कर पृथ्वी लोक पर आकर अपने कर्मों का फल भोगा और जया एकादशी आने पर अन्न जल त्याग कर दोनों ने पीपल के नीचे रहकर ही भगवान नारायण का रात भर जागरण किया और भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया, जिसके कारण उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। जया एकादशी का व्रत धारण करने वाले की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। वह इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने नरक में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार कर सकता है। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा भी उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। राधे राधे।